हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज बनाने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हम लोग होम स्क्रीन पे लिखा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए, यहाँ पर दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल निम्न संख्याएं हैं। यानी कि नीचे जो दी गई संख्या है, 5-6 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें कुछ कुछ संख्याएं दी हुई है जो कि अल्फा प्लस बीटा एवं अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो हम लोग देखिए द्विघात बहुपद हम लोग को निकालना है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है पता है आपको? चलिए हम बताते हैं। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में आपका होता है एक्स, अब फिर प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग द्विघात बहुपद को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 1/4 माइनस का 1। इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है जी? फॉर्मूला लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है, माइनस मत समझ लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब इसके जगह पे मान रखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, तो यहाँ पर पहले मान लिया जाएगा। क्या माना जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का मान। पहला जो मान दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब बना सकते हैं आसानी से। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रहता है 1/4 है तो 1/4, एक्स का मान कुछ नहीं तो एक्स का मान लिख लेंगे एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1। आगे देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस 1। यहाँ पर देखिए बटा में 4 दिया तो हम लोग द्विघात बहुपद जब निकालेंगे तो बटा में नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो उसको 4 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से इसमें क्या कर देंगे भाग कर गुणा कर देंगे। लिखेंगे 4 से गुणा करने पर दिस कंडीशन इज सप्लाई, ठीक है। देखिए इसमें 4 से गुणा करा रहे हैं क्योंकि बटा में क्या दिए हुए है 4 दिया है। अगर अदर भी संख्या आता है 5, 6, 8, 10, 12, 15,000 या 2,000 या कुछ भी आता है बटा में, तो उसी संख्या से गुणा करा दिया जाए ताकि हम कटाएं तो क्या आ जाए, वो हट जाए, नीचे से संख्या हट जाए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को कराना है 4 से गुणा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1, इसमें गुणा करा दिए हम 4 से, तो क्या आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 4 से 4 कटेगा तो सिर्फ बच जाएगा आपका माइनस का 1 एक्स, या 1 नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नहीं ही लिखते हैं, 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 4 में x गुणा करेंगे तो 4, ये आपका क्या निकला द्विघात समीकरण आंसर, ठीक है। इसी तरह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग दूसरा। इसमें अभी लगभग 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए दूसरा तीसरा बनाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन दिया है √2, 1/3, इसको हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालने का क्या है सूत्र? द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस होता है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलिए इसका मान पुट करते हैं फटाफट। एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पे क्या ले लेंगे, एक्स की जगह पे कुछ नहीं, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे दिया है √2, इसमें गुणा कराना है किससे एक्स से, और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा आपका 1/3, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का √2x और प्लस 1/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किससे गुणा कराएंगे 3 से,
पिछला क्वेश्चन में यानी पहला क्वेश्चन में किससे गुणा कराए थे? 4 से। यहाँ पर नीचे एक 3 दिया है तो किससे गुणा कराएंगे? 4 से। यहाँ पर लिखेंगे 3 से गुणा करने पर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना आएगा उतना से करा सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2x प्लस 1/3 इसमें गुणा करा दिए कितना से? 3 से। 3 से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3 से अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 3 अंडर रूट 2x और प्लस है तो प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1। यानी ये आ गया आपका आंसर द्विघात बहुपद। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 अंडर रूट 5 दिया है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे? हल करेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अंडर रूट 5। ठीक है, अब इसमें भी लिखेंगे सेम टू सेम एकदम। लिखे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या लिख लेंगे फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस रहेगा ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में क्या हो जाता है? अल्फा इंटू बीटा। मान पुट किया जाए। चलिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और गुणा में करा देना है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? अंडर रूट 5। ब्रैकेट में ले लीजिए, बढ़िया रहेगा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये तो हट जाएगा ना, जैसे कि 0 में x से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0x। अब प्लस अंडर रूट 5 तो इसको हटा दीजिए। अब ये 0 से गुणा करेंगे x में तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, ये हट जाएगा। ठीक है, और प्लस का अंडर रूट 5 तो ये आपका क्या हो जाएगा? द्विघात द्विघात बहुपद। ये हो जाएगा आंसर। चलिए दूसरा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं बेहतरीन तरीके से, और चौथा पांचवा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए आइए, चलिए चौथा और पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए हल करेंगे। इसमें देखिए दोनों का मान दिया हुआ है 1 तो लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद अब इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र को आप लोग याद कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस रहेगा, सॉरी। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1, एक्स है तो एक्स लिख लीजिए, और प्लस अल्फा इंटू बीटा तो इसका 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद वो समीकरण पढ़ाते पढ़ाते डायरेक्ट समीकरण बोलने की आदत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे हल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद का सूत्र हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस बार तो करेक्ट लिखा गया एक ही बार में। चलिए इसको बनाते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4 माइनस ए में एक्स रहेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। इसमें कितना से गुणा करा दिया जाए? 4 से। चलिए लिखेंगे 4 से गुणा करने पर। ठीक है, 4 से गुणा करने पर तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इंटू करा दिया जाए 4 से।
4x² हो जाएगा कि नहीं। और 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, 4 से 4 लाइन कट गया, देखिए 4 से 4 कटेगा तो x बच जाएगा, और 4 से 4 कटेगा तो 1 बच जाएगा, यानी 4x² प्लस x प्लस 1। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। ये रहा आपका आंसर। इसमें कभी एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, उसका बना करके आप लोग आंसर कमेंट कीजिए जिस तरह से पिछला क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में नहीं, मतलब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन बनाया था ना, दूसरा पर्सनालिटी 2.2 का पहला क्वेश्चन बनाए थे, वैसे ही इसका भी आंसर बना करके कमेंट कीजिए फटाफट।